तिकडे ऐसे हाथ जोड़ो, मंगलाचरण बोलना है। मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। सूत्र बोलना है, 5 सूत्र हुए अपने, 5 सूत्र बोलना है। बोले सब एक साथ। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग तत्वार्थ श्रद्धाणं सम्यक दर्शनम तन्निसर्गादधिगमाद्वा जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वं नामस्थापना द्रव्यभावतस्तन्यासः प्रमाणनैरधिगमः। ना भी बोलना है, 5 ही बोलना था। हाँ, कल अपना निक्षेप का प्रकरण हुआ था। निक्षेप किसको कहा? एक आप बोलो। एक ही शब्द में अर्थ बोलूं कि हाँ, निक्षेप का एक ही वाक्य में। हाँ, वस्तु किसी भी नामकरण रखना है। हाँ, किसी भी शब्द को जिसमें रखा, मतलब एक शब्द को अनेक अर्थों में रखा जाता है उसको निक्षेप कहते हैं। मतलब शब्द के जितने भी अर्थ होते हैं उन अर्थों में उन शब्द को रखा जाता है तो उसको निक्षेप कहते हैं। निक्षेप किस लिए किया जाता है? निक्षेप क्यों बताया जाता है? हाँ, प्रयोजन। प्रकृति का निराकरण करने के लिए, प्रकृति का निरूपण करने के लिए, संशय का नाश करने के लिए और तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए। तत्वार्थ का निश्चय करने के लिए निक्षेप बताए, मतलब महत्वपूर्ण है निक्षेप। निक्षेप समझ में आता है तो ही वो प्रकरण समझ में आएगा, तत्वार्थ का निश्चय होगा। निक्षेप के कितने भेद किए माता? हाँ, कौन से? द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। स्थाप नाम निक्षेप किसको कहा? क्रिया की अपेक्षा किए बिना ही वक्ता की इच्छा को वक्ता की इच्छा के अनुसार लोग व्यवहार चलाने के लिए जो नाम रखा जाता है उसको नाम निक्षेप कहते हैं। बराबर। हाँ, स्थापना निक्षेप किसको कहते हैं? असली वस्तु का मूर्ति प्रतिकृति या चित्र में यह वह है ऐसे आरोप करना उसे स्थापना ऐसे प्रतिष्ठा करना या आरोपित करना उसको स्थापना कहते हैं। जैसे महावीर की मूर्ति में महावीर की स्थापना करना, यह मतलब जो पहले महावीर हो गए ये प्रतिभिज्ञान का विषय हो जाता है। स्थापना निक्षेप, स्थापना प्रतिभिज्ञान में होता है ना, पहले का स्मरण और यहाँ प्रत्यक्ष। तो उस पूर्व अनुभव की हुई वस्तु का हमने यहाँ पर स्थापना किया। द्रव्य निक्षेप किसको कहा? माता जी। हाँ हाँ, भूत और वर्तमान पर्याय का, भविष्यकालीन पर्याय का वर्तमान में कहना, मतलब उस द्रव्य को उस रूप कहना, वह द्रव्य निक्षेप है। हाँ, स्थापना निक्षेप के कितने भेद किए? स्थापना निक्षेप के स्थापना के दो तदाकार और अतदाकार। या माताजी, माताजी ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಡ್ರಿ ಮಾತಾಜಿ ಕಡೆ, ಅವ್ರು ಆ ಕಡೆ ಕೊಂಡ್ರಿ. ಯಾ ಮಾತಾಜಿ ಆತ. बस। स्थापना निक्षेप के 2 भेद किए।
एक सद्भाव और तदाकार तदाकार, तदाकार बोलो या सद्भाव असद्भाव स्थापना कहो। पुस्तक एक अंदर में तो स्थापना निक्षेप के 2 किए और द्रव्य निक्षेप के कितने भेद किए? कौन से? आगम और न आगम द्रव्य निक्षेप और नो आगम द्रव्य निक्षेप। आगम द्रव्य निक्षेप किसको कहा? जो जीव विषयक है लेकिन किंतु वर्तमान में उसके उपयोग से रहित है। जीव विषयक शास्त्र को जानता है लेकिन उस उपयोग से रहित है, उसको क्या कहते हैं? आगम द्रव्य निक्षेप। नो आगम द्रव्य निक्षेप के कितने भेद किए? 3 भेद किए। आगम को छोड़ करके नो आगम, एक न्यायिक शरीर, भावी और तद व्यतिरिक्त। न्यायिक शरीर मतलब किसको कहा? कि उस आगम को जानने वाले का जो शरीर है उस जीव का, उसको भी न्यायिक शरीर द्रव्य निक्षेप कहते हैं। और नो भावी किसको कहा? भविष्य पर्याय को वर्तमान पर्याय को, मतलब जो आगे उस पर्याय रूप से परिणत होगा, ऐसे द्रव्य को भावी नो आगम। मतलब जिसका भी अपन वर्णन कर रहे सम्यक दर्शन का, तो सम्यक दर्शन रूप पर्याय से आगे परिणत होगा, उस जीव को अभी वर्तमान में भावी नो आगम द्रव्य निक्षेप कहते हैं। हाँ, थोड़ी अच्छे से बता देना तद व्यतिरिक्त। तद व्यतिरिक्त क्या सब जगह अलग अलग आता है। यहाँ पर कर्म नो कर्म ऐसे भेद कर दो उसके। अब जैसे जीव के बारे में अलग आएगा, सम्यक दर्शन के बारे में अलग आएगा, इनको छोड़कर जो कुछ भी उसको उस रूप होगा उसको सब तद व्यतिरिक्त लेंगे। मैंने सम्यक दर्शन के लिए उदाहरण बताया ना कि सम्यक तो नामक जो प्रकृति है, सम्यक तो कर्म, वो तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप हो जाएगा। और उसके लिए कारणभूत जो निमित्त होंगे वो नो कर्म, कर्म और नो कर्म ऐसे 2 भेद किए जाते हैं। कहीं और भी भेद बहुत सारे किए जाते हैं तद व्यतिरिक्त के, उसमें सब अंतर्भूत बाकी के हो जाते हैं। इसलिए तद व्यतिरिक्त मतलब जो न्यायिक शरीर और भावी को छोड़ करके जो कुछ है, व्यतिरिक्त मतलब भिन्न, उससे भिन्न जो भी और उसके भेद किए जाते हैं। क्योंकि हर एक शब्द का अलग अलग अर्थ होगा ना, तो यहाँ पर अपन सम्यक दर्शन पर लगा रहे हैं, तो सम्यक दर्शन मतलब वो कर्म को भी सम्यक दर्शन, सम्यक तो प्रकृति को भी सम्यक दर्शन कहा, तो वो कौन सा है? तो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप है वह। और उसको निमित्तभूत जो होंगे उसको सम्यक दर्शन कहा। जैन बिंब दर्शन वगैरह जैसे कहा ना, वो निमित्त सम्यक्त्व के, उसको कहा सम्यक दर्शन। तो वह नो कर्म तद व्यतिरिक्त नो आगम द्रव्य निक्षेप कहेंगे उसको। ये हर जगह अलग अलग भेद बताए जाते हैं तद व्यतिरिक्त में। तद व्यतिरिक्त मतलब ये न्यायिक शरीर और भावी को छोड़कर जो कुछ उसके भेद रह गए हैं वो सब उसमें लेंगे तद व्यतिरिक्त में। अब इतने समझो, फिर जहाँ जहाँ आएगा ना वहाँ पर समझ में आएगा आपको। कल बहुत लोगों को समझ में नहीं आता। हाँ, तद व्यतिरिक्त ना वो सब जगह अलग अलग उसके भेद आते हैं। जैसे जीवस्थान है तो जीवस्थान क्या अलग करेंगे, मतलब कर्म नो कर्म एक मुख्य है, समझो वहाँ पर उस कर्म उस जैसे अभी मंगल है उसके भी आएंगे ना कर्म नो कर्म। की भेद करना है। तद व्यतिरिक्त के 2 भेद के, कर्म और नो कर्म ऐसे। और इतने ही होते ऐसा नहीं, और भी भेद होते हैं, वो सब उसमें आ जाते तद व्यतिरिक्त में। जहाँ पर आप बड़े ग्रंथ पढ़ेंगे ना तो वहाँ समझ में आएगा आपको। उसके बाद जैसे अभी कर्म कांड है तो कर्म आए तो 8 प्रकार के कर्म वो उसमें आ जाएंगे। और उसके लिए निमित्तभूत कर्म का बंध होने के लिए या कर्म का उदय आने के लिए निमित्तभूत जो बाह्य सामग्री होती है उसको नो कर्म कहते हैं। जैसे आपको नींद आ रही है तो निद्रावरण कर्म का उदय है, लेकिन उसके लिए निमित्तभूत कौन है? आपने आज दही खाया, छाछ पिया और ज़्यादा गरिष्ठ ऐसा कोई सेवन किया तो उसमें नो कर्म, निद्रा में वो नो कर्म बना तो नो कर्म लेते हैं उसमें। या जैसे आपको हंसी बहुत आ रही है तो विदूषक है, वो कुछ ऐसे सुनाता है चुटकुले तो आपको हंसी आती है, तो हास्य नाम कर्म का उदय है और वहाँ पर नो कर्म कौन है? वो विदूषक है। ऐसे तो कर्म और नो कर्म वो तद व्यतिरिक्त में भेद करते हैं। ऐसे यहाँ पर सम्यक दर्शन का प्रकरण है तो वहाँ पर
सम्यक्त्व नाम कर्म, सम्यक्त्व नामक जो कर्म है दर्शन मोहनीय में, वो कर्म में आ जाएगा। और जो सम्यक्त्व के लिए निमित्तभूत अन्य सामग्री है, जैसे देव दर्शन वगैरह बताया, तो वो उसमें नौकर्म में आ जाएगा। नौकर्म और नौकर्म आदि जिनायतन वगैरह ये सब नौकर्म में आ जाएंगे। तो ये अलग अलग भेद में अलग अलग आते हैं, ऐसे समझना वहाँ पर। सिर्फ इतना ही या और भी अलग? बहुत सारे भेद आते हैं, यहाँ पर प्रयोजन नहीं है अभी। आप जहाँ जहाँ पढ़ेंगे आप आगे जा कर के, वहाँ पर उसके भेद बताए जाएंगे, वो सब तद व्यतिरिक्त समझना। ये पहले तो फिक्स रहते हैं, आगम, न्यायिक शरीर और भावी, ये तो फिक्स रहते हैं। तद व्यतिरिक्त में वे अलग अलग जगह अलग अलग भेद आते हैं। ठीक, आगे मैंने ज़्यादा प्रयोजन है इसलिए उसको नहीं बताया था ज़्यादा। भाव निक्षेप किसको कहा सरिता? वर्तमान पर्याय से परिणत द्रव्य को भाव निक्षेप कहते हैं। लव जिस पर्याय रूप से वो परिणत है उस समय उसको वो कहना, वो भाव निक्षेप है। जैसे उदाहरण क्या दिया था? जैसे कोई पूजन करता है, वर्तमान में पूजन तो करता है, पुजारी है, और सम्यक दर्शन पर्याय से परिणत है तो वह सम्यक दृष्टि है, उसको भाव निक्षेप से सम्यक दृष्टि कहाँ है। अभी सम्यक दर्शन नहीं है लेकिन अभी सम्यक दर्शन के सन्मुख है, ऐसे जीव को सम्यक दृष्टि कहा, तो किसने अपेक्षा से कहा उसको? द्रव्य निक्षेप से सम्यक दृष्टि कहा। यंत्र को सम्यक दर्शन कहा, तो कौन से? स्थापना निक्षेप से सम्यक दर्शन कहा। किसी जीव का नाम, लड़के का नाम सम्यक दर्शन रखा, तो किस अपेक्षा से कहा उसको सम्यक दर्शन? नाम निक्षेप से सम्यक दर्शन कहा। ऐसे सभी में लगाना, नाम जीव, स्थापना जीव, द्रव्य जीव, भाव जीव। नाम अजीव, स्थापना अजीव, द्रव्य अजीव, भाव अजीव, ऐसे सब में वो चारों भेद लगाना, क्योंकि इन चार के द्वारा, वहाँ पर कल का सूत्र नहीं क्या? नाम, स्थापना, द्रव्य, भावतः, पंचमी विभक्ति व भावतः तन्यासः। तत् शब्द का क्या अर्थ होता है? हाँ, वह क्यों दिया यहाँ पर? तत् नहीं लिखते समझो सूत्र में, तो चल सकता था ना, नाम, स्थापना, द्रव्य, भावतः न्यासः इतना कहते तो भी काम चल जाता। लेकिन यहाँ आचार्यों को ये बताना है कि अभी तक जो सम्यक दर्शन ज्ञान शास्त्र बताए वह, और अभी जो जीवा जीवाश्रव बंध समर निर्जर कहे, इन दोनों का भी संबंध वहाँ लगाना है, इसलिए तत्शब्द दिया। यदि तत्शब्द नहीं देते तो केवल सम्यक दर्शनादिक के साथ ही उसका संबंध हो जाता। इसलिए सम्यक दर्शनादिक जो प्रधान भूत हैं उनका भी निक्षेप करना है, और जीव अजीव आश्रय बंध समर निर्जरा मोक्ष, इन 7 तत्वों का भी निक्षेप करना है। इन सभी 7 के भी ये 4 अर्थ हो जाएंगे। जीव अजीव आश्रव के भी, नाम आश्रव, किसी लड़के का नाम आश्रव रखा, नाम आश्रव, ऐसे सबके लिए को 7 तत्वों के, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के घटित करो। तो सम्यक दर्शन किसी में हमने ये आश्रव है ऐसे स्थापना की, तो स्थापना आश्रव हो गया। द्रव्य आश्रव मतलब क्या आएगा? वहाँ द्रव्य कर्म का उदय, वो भी द्रव्य आश्रव आएगा। या जो अभी आश्रव पर्याय रूप से परिणत नहीं हुआ है वो आगे होगा, या आश्रव के शास्त्र को जानने वाला पहले आएगा, आगम द्रव्य आश्रव। फिर जो उसका शरीर वो आगम न्यायिक शरीर, द्रव्य नो आगम द्रव्य आश्रव। फिर वो आगे आश्रव पर्याय रूप से परिणत होगा, उसको अभी आश्रव उस रूप कहा, तो उसको भावी नो आगम द्रव्य आश्रव कहेंगे। और भाव आश्रव किसको कहेंगे? जो आश्रव पर्याय रूप से अभी परिणत हुआ है, और उसके लिए निमित्तभूत जो कर्म का उदय होगा वो तद व्यतिरिक्त में आएगा। शास्त्रों के लिए निमित्तभूत जो कर्म है वो ऐसे सभी के लगाना, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष, इन सब का न्यास, मतलब इन सबको इन 4 रूप से रखा गया है। 4 रूप, इस 4 अर्थों में ये शब्द आते हैं, इसलिए 4 प्रकार का निक्षेप बताया है संक्षेप से। और भी निक्षेप के भेद हो सकते हैं। निक्षेप का ये बताया था, नाम निक्षेप और स्थापना निक्षेप में क्या अंतर है? नाम निक्षेप में पूज्यता, अपूज्यता का भाव नहीं रहता है। पूज्यता अपूज्यता का आदर उसका आदर सत्कार करने का या अनुग्रह करने का भाव होता है। जैसे अभी कोई मूर्ति है तो उसको सफाई करना, या अनुग्रह है ना, उसके ऊपर रोज अभिषेक करना, उसकी सफाई करना,
और उसको नमस्कार करना, पूजा करना, ये सब आदर सत्कार हो गया। तो आदर सत्कार और अनुग्रह की आकांक्षा स्थापना निक्षेप में होती है, नाम निक्षेप में इस प्रकार की कोई आकांक्षा नहीं होती, मतलब आदर अनादर का भाव नहीं रहता है। किसी लड़के का नाम रावण रखा तो थोड़ी उसके प्रति अपने को द्वेष होता है, लेकिन रावण का पुतला बना करके लोग जला देते हैं। क्यों? क्योंकि उस रावण की स्थापना उसमें करते हैं, तो उसके प्रति भी अनादर का भाव उनका हो जाता है। तो इस प्रकार निक्षेप का प्रकरण कल हुआ था, और कुछ बताना रह गया। अब आगे ये हमेशा याद रखना, ये निक्षेप सब जगह आते हैं। जैसे किसी का मतलब अपन ने उसकी स्थापना करके और उसको अनादर किया तो बराबर उतना ही दोष लगता है क्या? मतलब जैसे हाँ, आपके भावों के अनुसार वैसा ही दोष लगेगा ना, उतने तीव्र कषाय आपके हैं तो वैसा ही दोष लगेगा। जैसे साक्षात जिनेंद्र भगवान का अभिनय करने से जो दोष लगते हैं, जो तीव्र मोहनीय कर्म का बंध होता है, वैसे मूर्ति का भी आप अनादर करेंगे तो वैसा ही दोष लगेगा। क्योंकि जिन प्रतिमा जिन सम कही है, मतलब जिन प्रतिमा जिनेंद्र भगवान साक्षात जिनेंद्र भगवान के समान है, उसमें अपन ने जिनेंद्र भगवान की स्थापना की है, इसलिए वैसा ही वहाँ पर दोष लगेगा। अब आगे चलते हैं, 6 नंबर का सूत्र है। ये 4 सूत्र मैंने बताया कि ये सब जगह काम आते हैं, निक्षेप, नय और निर्दय, ये अनुयोग द्वारा, ये सब धवला आदिक में इन्हीं रूप से वर्णन किया गया है पूरा। तो सम्यक दर्शनादिक जीवादिक शब्दों के 4 अर्थ होते हैं, तो उसलिए 4 निक्षेप किए। अब यहाँ पर सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक को जानने का उपाय क्या है, कैसे जानेंगे हम उनको, तो उस जानने के उपाय बता रहे हैं। क्योंकि जब तक इनको जानना सम्यक ज्ञान है, इनका श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है, लेकिन इनको जानने का उपाय क्या है वो भी हमें पता होना चाहिए। क्योंकि जानेंगे कैसे, जानने का साधन भी हमें पता होना चाहिए। तो जानने का उपाय यहाँ पर बता रहे हैं। प्रमाण नयैरधिगमः, नयै बोलना, प्रमाण नयैरधिगमः, बोलो। प्रमाण नयैरधिगमः, प्रमाण नयैरधिगमः, हाँ बराबर है। प्रमाण नयैहि, संधि विच्छेद क्या होगी, प्रमाण नयैहि अधिगमः, अ निकलेगा उधर, विसर्ग का र हो गया है, र हो गया है। अ आ के सिवाय कोई भी स्वर आता है पीछे तो उसका विसर्ग का र होता है। तो प्रमाण ऐ है ना पीछे, तो इसलिए प्रमाण नयैहि अधिगमः, मतलब प्रमाण और नय के द्वारा जीवादिक तत्वों का, सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक तत्वों का अधिगम होता है। अधिगम होता है मतलब अधिगम का अर्थ है ज्ञान, बोध। पहले भी अधिगम शब्द आया, कौन से सूत्र में आया था अधिगम शब्द? अधिगम शब्द कहाँ आया था? अभी 5 ही तो सूत्र हुए, उसमें याद नहीं आ रहा है। तन निसर्गाद अधिगमाद्वा, अधिगम शब्द आया था ना, तो अधिगम शब्द का वहाँ अर्थ क्या किया था? वहाँ अधिगम शब्द का क्या अर्थ किया? वह सम्यक दर्शन निसर्ग से और अधिगम से होता है। अधिगम से होता है मतलब दूसरे का उपदेश सुनकर होता है, मतलब पर उपदेश। अधिगम का अर्थ उपदेश किया था, दूसरे के उपदेश को सुनकर के जो सम्यक दर्शन होता है वह अधिगम सम्यक दर्शन है। और बिना उपदेश सुने जो सम्यक दर्शन होता है वो निसर्ग सम्यक दर्शन है। तो वहाँ पर अधिगम का अर्थ अलग किया था, वहाँ पर ज्ञान नहीं लेना था। अधिगम का अर्थ दूसरे का उपदेश, गुरु का उपदेश लेना है। और यहाँ अधिगम शब्द का अर्थ होता है ज्ञान, आदि प्लस गम धातु, उससे अधिगम शब्द बना है, उसका अर्थ ज्ञान होता है, जानना। तो प्रमाण और नयों के द्वारा इन जीवादिक तत्व, सम्यक दर्शनादिक और जीवादिक तत्वों का ज्ञान होता है। मतलब वो जानने के 2 उपाय हैं उनको। इसके द्वारा आप जानेंगे तो आपको जीवादिक तत्वों का सही ज्ञान होगा। तो अब ये उपाय है, तो ये उपाय का भी ज्ञान होना चाहिए ना हमें। प्रमाण नहीं भी पता नहीं है, कैसे जानेंगे? है ना, यहाँ से बम्बई कैसे जाना है तो यहाँ कोल्हापुर जाओ, यहाँ से कोल्हापुर कैसे जाना वो भी हमें पता नहीं है, तो वो भी मार्ग बताओ। तो प्रमाण नय के द्वारा जीवादिक तत्वों का अधिगम होता है, लेकिन जीवादिक प्रमाण और नय ये चीज़ क्या है हम जानते हैं इसके द्वारा,
हमारे पास ये दोनों साधन हैं जानने के, लेकिन उसका डेफिनेशन पता नहीं, उसको किसको कहते हैं पता नहीं है। और मिथ्या दर्शन है तब तक वो प्रमाणाभास और नयाभास है। यथार्थ प्रमाण और यथार्थ नहीं होना चाहिए, तो उसके द्वारा यथार्थ निर्णय होगा। तो प्रमाण किसको कहते हैं? अब बने परीक्षा मुख सूत्र न्याय दीपिका में भी पढ़ा है। न्याय दीपिका में प्रमाण किसको कहा? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। और परीक्षा मुख सूत्र में किसको कहा? स्वापूर्वार्थ व्यवसायत्मकम ज्ञानम प्रमाणम। स्व और अपूर्व अर्थ को निश्चय करने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। अब ये जो ये व्याख्या की है वो साधन की दृष्टि से की है, क्योंकि प्रमाण ये साधन है ना जानने का, इस दृष्टि से की है। विषय की दृष्टि से प्रमाण की व्याख्या ऐसे की जाती है कि जो संपूर्ण वस्तु को जानता है, समग्र वस्तु को भेद किए बिना, गुण आदि का धर्म आदि का भेद किए बिना संपूर्ण समग्र अखंड धर्मी को जो जानता है उसको प्रमाण कहते हैं। ये तीसरे ऐसे व्याख्या अलग अलग विवक्षा से अलग अलग व्याख्या की जाती है। वहाँ पर साधन की दृष्टि से की हुई व्याख्या है, यहाँ पर विषय की दृष्टि से की हुई व्याख्या है। किसको प्रमाण कहते हैं? जो संपूर्ण सामान्य विशेषात्मक वस्तु को अखंड रूप से ग्रहण करता है, जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को अखंड रूप से ग्रहण करता है उसे प्रमाण कहते हैं। प्रमाण और नहीं। प्रमाण का विषय संपूर्ण वस्तु, और नई किसको कहते हैं? जैसे हमने जाना कि ये जीव है, तो वहाँ पर अपन ने गुण भेद नहीं किया, धर्म भेद नहीं किया, अखंड रूप से जाना यह जीव है, यह आम है, व्यवहार में यह आम है ऐसा जाना, तो उसमें गुण भेद नहीं किया, अखंड रूप से जाना यह अजीव है, यह आश्रव है, तो उसको प्रमाण के द्वारा जानना कहते हैं। वो प्रमाणात्मक है, उसमें सामान्य विशेष भेद न करते हुए एक अखंड वस्तु को पूर्ण रूप से ग्रहण किया, तो वो प्रमाण है। और नई किसको कहते हैं? कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु में जो गुण भेद करके एक धर्म को ग्रहण करता है उसको नई कहते हैं। नई किसको कहते हैं? प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु के अनेक धर्मों में से, ऐसा लिखो चलेगा, अनेक धर्मों में से एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को, अनेक धर्मों में से किसी एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को, ग्रहण करने वाले ज्ञान को नई कहते हैं। मतलब प्रमाण भी ज्ञान की पर्याय है, नई भी ज्ञान की पर्याय है, दोनों भी ज्ञानात्मक है। क्योंकि जानने का उपाय कौन है? कौन सा गुण है? किस गुण के द्वारा हम जान सकते हैं वस्तु को? ज्ञान गुण के द्वारा। प्रमाण भी ज्ञान ही है ना, तो ज्ञान ही जानने का साधन है, लेकिन उस ज्ञान में दो भेद के, एक प्रमाण और एक नई। पूरे वस्तु को आपने जाना तो प्रमाण के द्वारा जाना, प्रमाण ज्ञान के द्वारा जाना, और जब उस वस्तु के एक अंश को जाना, एक धर्म को जाना, तो नई के द्वारा जाना। मतलब जैसे आम को यह आम है ऐसा जाना, तो ये प्रमाण के द्वारा हमने ग्रहण किया। फिर उसमें ये आम पीला है, ये आम मीठा है, ये आम नरम है, एक एक धर्मों को ग्रहण किया। ये आम बहुत बढ़िया अच्छा है, तो ये नई के द्वारा ग्रहण करना हुआ, उसके एक एक धर्मों को आपने ग्रहण किया। या यह जीव है, प्रमाण के द्वारा जाना, उसमें सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु को ग्रहण किया। फिर यह जीव नित्य है, यह जीव अनित्य है, यह जीव एक है, अनेक है, ऐसे एक एक धर्म को ग्रहण किया, तो उसको क्या कहेंगे? नए कहेंगे, उसको नए कहते हैं। मतलब पूरी अखंड वस्तु को एक साथ ग्रहण करना वो प्रमाण है, और उस वस्तु प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु को ही
वहाँ पर एक धर्म के द्वारा उसको जानना, एक धर्म के द्वारा उस वस्तु को जानना, वो क्या है? नय है। तो ये प्रमाण और नय इस प्रकार जानने के साधन है। नय क्यों प्रवृत्त होते हैं? क्योंकि जब तक उसका विश्लेषण नहीं होगा तब तक उस वस्तु का स्वरूप भाषित नहीं होगा। क्योंकि जैसे यह आम है, जिसको परिचय नहीं है, तो उसको केवल यह आम है कहने से उसका ज्ञान नहीं होगा परिपूर्ण। फिर उसको स्पष्ट करने के लिए इस नय की प्रवृत्ति होती है। उस वस्तु तक ले जाना, यही नय का प्रयोजन है। भेद करके आपको भेद में डालना ही नय का प्रयोजन नहीं है, लेकिन प्रमाण तक पहुंचाना ये नय का प्रयोजन है। तो इसलिए यह जीव है ऐसा जब कहा तो जीव का स्वरूप नहीं यथार्थ मालूम हुआ, तो वहाँ पर नय के द्वारा फिर उसको ग्रहण किया, जिसमें ज्ञान दर्शन होते हैं, जिसमें चेतना है, जो नित्य होता है, जो अखंड है, जो एक है। इस प्रकार उसके एक एक धर्मों का परिचय दे करके उसका परिचय कराया, तो वो नय है। तो प्रमाण और नय ये दो जानने के साधन हैं। अब इस प्रमाण में दो भेद किए, प्रमाण के दो भेद किए, एक स्वार्थ और परार्थ। जैसे अनुमान के भेद किए थे परीक्षामुख सूत्र में, स्वार्थानुमान और परार्थानुमान। जो स्वयं के द्वारा अनुमान होता है वो स्वार्थानुमान, और दूसरे के उपदेश सुन करके जो होता है वो परार्थानुमान। इसी प्रकार यहाँ पर भी ग्रहण करना है कि जो ज्ञानात्मक है वह स्वार्थ प्रमाण है, और जो वचनात्मक है वह परार्थ प्रमाण है। जो ज्ञानात्मक है वह स्वार्थ प्रमाण है, और जो वचनात्मक है वह परार्थ प्रमाण है। अब आगे 5 ज्ञानों का वर्णन करने वाले हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान के प्रमाणभूत ज्ञान कौन कौन से हैं? तो ये 5 ज्ञान है। उसमें से मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान और केवल ज्ञान ये दूसरे के लिए नहीं होते हैं या वचनात्मक नहीं होते, इनका उल्लेख वचन के द्वारा नहीं होता है। और इनके द्वारा अखंड वस्तु ही ग्रहण होते, उसमें वो भेद नहीं करता है ज्ञान। तो इसलिए ये चारों ज्ञान केवल स्वार्थ प्रमाण है। कौन से 4 बताएं? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। ये 4 ज्ञान लेना स्वार्थ रूप, मति अधिक। और हाँ, जो श्रुत ज्ञान है वो दोनों है, स्वार्थ भी है और परार्थ भी है। जो स्वयं के लिए है केवल ज्ञानात्मक है वो श्रुत ज्ञान, वो स्वार्थ है। और जो वचनात्मक अभी हम बोल रहे हैं कौन सा ज्ञान है? कौन से ज्ञान से हम बोल रहे हैं? श्रुत ज्ञान के द्वारा ही बोल रहे हैं। ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य श्रुत है, वो वचनात्मक है ना। तो ये श्रुत ज्ञान में कारण होने से इसको भी उपचार से श्रुत ज्ञान कहते हैं। वचन जो है, मैं वचन बोल रही हूँ, फिर आप शब्द सुन रहे हैं और उस शब्द के द्वारा आप वस्तु का ज्ञान कर रहे हो, तो ये आपका श्रुत ज्ञान है। मैं बोल रही हूँ, उसके पहले भी वो कारणभूत कौन है? श्रुत ज्ञान है। तो इसलिए उस वचन को भी, इस वचन को भी, इस आगम के वचन को भी परार्थानुमान के परार्थ प्रमाण कहते हैं। तो ये श्रुत ज्ञान में ही, श्रुत ज्ञान ही 2 प्रकार का है, एक स्वार्थ और एक परार्थ। स्वार्थ प्रमाण रूप ज्ञानात्मक है, और जो अक्षरात्मक किसमें भेद करते? श्रुत ज्ञान में भेद करते। अक्षरात्मक और अनक्षरात्मक से भेद करते हैं ना ज्ञान में। तो अक्षरात्मक ज्ञान कौन सा है? केवल श्रुत ज्ञान है। जो भी वचन बोले जाते हैं वो सब श्रुत ज्ञान के द्वारा ही बोले जाते हैं। इसलिए श्रुत ज्ञान स्वार्थ और परार्थ दोनों रूप है। तो उसमें जो स्वार्थ श्रुत ज्ञान है वो ज्ञानात्मक है, और जो अक्षरात्मक है श्रुत ज्ञान वह परार्थ प्रमाण है। और द्रव्य श्रुत है वो भी अक्षरात्मक है, और वह हमें श्रुत ज्ञान उत्पन्न करने में निमित्त है, इसलिए उसको भी परार्थ कहते हैं। वचनात्मक श्रुत ज्ञान मतलब अक्षर सुन करके जो हमें ज्ञान हो रहा है, अक्षरात्मक श्रुत ज्ञान, वो उसको भी परार्थ कहा है।
और उसके लिए निमित्तभूत जो द्रव्य श्रुत है उसको भी परार्थ प्रमाण कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसे परार्थानुमान में क्या था कि पर के उपदेश को सुन करके जो अनुमान उत्पन्न हुआ वो परार्थानुमान, और उस परार्थानुमान के लिए कारणभूत जो वचन है वो भी परार्थानुमान कहा, उसको उपचार से कहा, क्योंकि उसका ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त है। इसलिए इसी प्रकार यह श्रुत ज्ञान की उत्पत्ति में निमित्त ये द्रव्य श्रुत है, इसलिए इसको भी उपचार से प्रमाण कहते हैं। आगम प्रमाण है कि नहीं है? आगम ज्ञान प्रमाण है। उस आगम को सुन करके आपको जो भावार्थ का ज्ञान हो रहा है वो भी आगम प्रमाण है, और उसके लिए निमित्त हुआ जो द्रव्य श्रुत है ये द्रव्य आगम है, इसको भी क्या कहा है? प्रमाण कहा है। समझे? एक वास्तविक जो ज्ञान है वह प्रमाण है, लेकिन उस ज्ञान के लिए कारणभूत जो वचन है उसको भी उपचार से प्रमाण कहते हैं। तो इसको परार्थी बोलते परार्थ प्रमाण, श्रुत ज्ञान स्वार्थ रूप जो ज्ञानात्मक जितना है वो स्वार्थ श्रुत ज्ञान है, और वचनात्मक है वह परार्थ श्रुत ज्ञान है। इन चार ज्ञान वचनात्मक नहीं होते हैं, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान, केवल ज्ञान। जब अवधि ज्ञानी भी आपको बताएंगे ऐसा ऐसा होने वाला है या ऐसा ऐसा है तो बताएंगे, श्रुत ज्ञान से बताएंगे, लेकिन जानेंगे किससे? अवधि ज्ञान से पहले जानेंगे, और उसका उल्लेख जो करेंगे वह श्रुत ज्ञान के माध्यम से करेंगे। मतलब जो वचनों से हो रहा है तो उसको वो सब श्रुत ज्ञान ही है, बोलेंगे। श्रुत ज्ञान बोलेंगे तो वो परार्थ प्रमाण है। अक्षरात्मक है तो परार्थ प्रमाण है। और वचनात्मक है तो वो भी अक्षर और वचन एक ही हो गए ना, अक्षरात्मक हो या वचनात्मक हो। और प्रमाण के दो भेद बताए, स्वार्थ परार्थ। स्वार्थ मतलब ज्ञानात्मक होता है वह स्वार्थ प्रमाण है, और वचनात्मक होता है वह परार्थ प्रमाण है। और ये परार्थ प्रमाण केवल श्रुत ज्ञान में ही है और किसी ज्ञान में नहीं है, और कोई श्रुत ज्ञान में नय भी नहीं है। प्रमाण और नय दो भेद के ना, नय भी किस में है? केवल श्रुत ज्ञान में ही है। मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपर ज्ञान केवल ज्ञान में नए होते नहीं, वो केवल प्रमाणात्मक ही है और स्वार्थ ही है। क्या समझ में आया? मति ज्ञान श्रुत ज्ञान को छोड़कर बाकी चारों ज्ञान वो कैसे है? स्वार्थ ही है और प्रमाणात्मक ही है, वो नए स्वरूप नहीं है। श्रुत ज्ञान स्वार्थ प्रमाण है, परार्थ प्रमाण है। श्रुत ज्ञान प्रमाणात्मक भी है और नयात्मक भी है। तो ये जो नए रूप भेद है ये किस में आते हैं? श्रुत ज्ञान में ही आते हैं। केवल ही भगवान नए के द्वारा नहीं जानते हैं, वो केवल ज्ञान प्रमाण के द्वारा ही जानते हैं, वस्तु को अखंड रूप से ही ग्रहण करते हैं। उनको गुण भेद करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें धर्म भेद करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये केवल श्रुत ज्ञान में ही ये भेद होते हैं। श्रुत ज्ञान प्रमाणात्मक भी है, नयात्मक भी है। श्रुत ज्ञान स्वार्थ प्रमाण भी है, परार्थ प्रमाण भी है। अब नए में नए के भेद कितने हैं? एक यहाँ पर अपने को संक्षेप से देखना है, जैसे अपन आगे पढ़ेंगे लास्ट का सूत्र, जब वहाँ पर नए के और विस्तार से भेद करेंगे। यहाँ पर संक्षेप से देखना है खाली। नए के दो भेद किए मुख्य, आगम में दो ही भेद किए, एक द्रव्यार्थिक नए और एक पर्यायार्थिक नए। द्रव्यार्थिक नय और पर्यार्थिक नय। द्रव्यार्थिक नय किसको कहा? अब पहले नय किसको ग्रहण करता है? प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए वस्तु में भेद करके, धर्म भेद करके एक एक धर्मों को ग्रहण करता है नय। अब उस नय में द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ऐसे दो भेद किए। तो जो नय वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करता है वह द्रव्यार्थिक नय। दो अंश है वस्तु में। वस्तु कैसी है? प्रमाण का विषय कैसा है? सामान्य विशेषात्मक वस्तु को प्रमाण ग्रहण करता है। सामान्य मतलब वही 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 पना, उसको बोलते सामान्य। जीव 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 जीव, ये हो गया सामान्य। फिर उसमें मनुष्य, देव, नारक, तिर्यंच, बालक, तरुण, वृद्ध, प्रौढ़, ये क्या हो गया? विशेष हो गया। तो वस्तु के दो
अंश है, एक सामान्य अंश और विशेष अंश। कोई भी वस्तु जगत की ले लो, जीव हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म, आकाश काल हो, कोई भी वस्तु हो, उसमें दो अंश हैं, एक सामान्य अंश, विशेष अंश। बहुत सारे धर्म गुण हैं, लेकिन एक उसके दो ही विभाग किए पूरे धर्म के, एक सामान्य धर्म और एक विशेष धर्म। सामान्य धर्म किसको कहा, सामान्य अंश किसको कहा कि जो अन्वय रूप है, वही पना है, वह सामान्य अंश है। त्रिकालवर्ती संपूर्ण वस्तु में वही पना है। जीव में जीवपना, कोई भी पर्याय में जाओ जीव, उसमें जीवपना नष्ट होता है क्या? मनुष्य हुआ तो जीवपना नष्ट हुआ है क्या? देव होगा तो जीवत्व नष्ट होगा कि जीव मर गया, वहाँ जीवत्व कहाँ से आएगा? तो वहाँ पर भी जीवपना रहता है। मरने के बाद भी जीवपना नष्ट नहीं होता है। मरना मतलब केवल देह से अलग होना, देह परिवर्तन करना। मरना मतलब क्या करना? इसलिए पत्र में कई लोग लिखते हैं, उधर के ज्ञानी लोग, कि उसका देह परिवर्तन हुआ, ये शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर ग्रहण किया। जैसे आप घर परिवर्तन करते हो, ऐसे यहाँ पर देह परिवर्तन हुआ है। तो जीव का जीवत्व हमेशा रहता है, क्योंकि ये सामान्य अंश वस्तु में हमेशा रहता है। और उसमें जो विशेष अंश है, विशेष दो प्रकार का, एक क्रमभावी और अक्रमभावी गुण है, वो एक साथ है लेकिन अनेक है। प्रत्येक गुण स्वरूप की अपेक्षा से भिन्न भिन्न है, तो वो अक्रमभावी म्हणजे सहभावी विशेष है। और पर्याय जो है एक के बाद एक होती है, वह क्रमभावी विशेष है। तो उन विशेषों को ग्रहण करने वाले नई को पर्यार्थिक नहीं कहते हैं। वस्तु के सामान्य अंश को ग्रहण करने वाले नई को द्रव्यार्थिक नहीं कहते हैं। द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं, ऐसा बताया था पहले, तत्वार्थ श्रद्धानम कहा था ना। अर्थ के अनेक अर्थ होते हैं। अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब प्रयोजन, अर्थ मतलब अभिधेय वाच्य, अर्थ मतलब विषय, अर्थ मतलब प्रकार। यहाँ पर अर्थ मतलब क्या लेना है? यहाँ पर द्रव्यार्थिक में भी अर्थ शब्द है, यहाँ प्रयोजन अर्थ लेना। द्रव्य जिसका प्रयोजन है, और द्रव्य का अर्थ लेना सामान्य। द्रव्य का अर्थ क्या लेना? सामान्य। द्रव्य मतलब वस्तु का जो सामान्य धर्म है, वह जिसका प्रयोजन है, उसको बताना, जानना जिसका प्रयोजन है, उसको कहते हैं द्रव्यार्थिक नहीं। और वस्तु के विशेष को जानना, पर्याय मतलब विशेष। तो वस्तु के विशेष अंश को जानना जिसका प्रयोजन है, वह पर्यार्थिक नहीं है। मतलब जब हम वस्तु के सामान्य धर्मों को जानेंगे तो कौन सा नहीं होगा? वह द्रव्य, मतलब वह हमारे ज्ञान पर्याय ही, वो द्रव्यार्थिक नहीं बन गई। और जब हम अपने ज्ञान पर्याय के द्वारा विशेष अंश को ग्रहण करेंगे, यह जीव नारकी है, यह जीव मनुष्य है, यह जीव अनित्य है, ऐसा जब ग्रहण करेंगे तो वहाँ पर पर्यार्थिक नहीं के द्वारा हम वस्तु की तरफ देख रहे हैं। एक ही वस्तु की तरफ देखने के दो दृष्टियाँ हैं, ये दो आँखें हैं, द्रव्यार्थिक ने और पर्यार्थिक, दो चक्षु बोला इसको। कि वस्तु में दोनों अंश हैं। आप जिस समय उस वस्तु की तरफ जिस दृष्टि से, जिस एंगल से देखेंगे, पूरी वस्तु ही आपको वैसे दिखाई देगी। जब द्रव्यार्थिक नहीं की दृष्टि से, चक्षु से आप वस्तु की तरफ देखेंगे तो पूरी वस्तु, उसमें द्रव्य हो, गुण हो, पर्याय, सब आपको नित्य दिखेंगे। वह सब वस्तु हमेशा टिकने वाली दिखेगी, अन्वय रूप ही आपको भाषित होगी। जैसे सोने का कड़ा है, सोनार उसको देख रहा है, ये कितने तोले का है, तो उसकी दृष्टि किसकी तरफ है? स्वर्ण की तरफ है, तो सामान्य की तरफ है, तो इसलिए उसको सोना दिख रहा है, कड़ा नहीं दिख रहा है उसको। लेकिन किसी महिला को कड़ा चाहिए, उसकी शादी है तो वो बाजूबंद कड़ा वगैरह ग्रहण लेने के लिए जाते हैं ना, तो अलग अलग डिज़ाइन देखेगी, वो कड़ा के स्थान में दूसरे कोई वस्तु नहीं लेगी, मुझे ये कड़ा ही चाहिए। तो वो उसकी दृष्टि किसकी तरफ है? पर्याय की तरफ दृष्टि है। तो पूरा वो कड़ा उसको कड़ा रूप ही दिख रहा है, पर्याय रूप ही दिख रहा है। उसमें सोना है वो भी कड़ा रूप ही दिख रहा है, उसमें पीलापन है वो भी कड़ा रूप दिख रहा है, उसमें जो आकार उसका है वो भी कड़ा रूप ही दिख रहा है। मतलब पूरी वस्तु ही पर्याय रूप नजर आती है।
तो जिस दृष्टि से आप वस्तु को देखें, क्योंकि वस्तु के अंश अलग अलग नहीं है, द्रव्य सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो वस्तु पूरी ही सामान्य रूप दिखेगी, विशेष की दृष्टि से देखेंगे, पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो पूरी वस्तु ही, द्रव्य भी वहाँ पर आपको पर्याय रूप ही नजर आएगा। तो ये दो चक्षु हैं, और दोनों चक्षु को उघाड़ करके एक साथ देखते तो वो प्रमाण दृष्टि बन जाती है। द्रव्यार्थिक चक्षु खोलेंगे, पर्यार्थिक चक्षु बंद करेंगे, तब तक ये नहीं खोलेंगे तो आपको उस कैसे दिखेगी वस्तु, सामान्य ही दिखेगी। फिर द्रव्यार्थिक की आँख बंद करो, पर्यार्थिक की आँख से देखो तो वस्तु कैसे दिखेगी, विशेष रूप, अनित्य, अनेक रूप प्रतिभाषित होगी, पर्याय के जो धर्म है उस रूप भाषित होगी। और दोनों को एक साथ उघाड़ करके देखो तो वस्तु सामान्य विशेषात्मक प्रमाण स्वरूप आपको भाषित होगी। तो देखने की ये तीन ही दृष्टियां हैं, एक प्रमाण दृष्टि, एक द्रव्यार्थिक नई दृष्टि और एक पर्यार्थिक नई दृष्टि। इसके अलावा चौथी दृष्टि नहीं है। इस तीन में ही आपकी कोई भी दृष्टि अंतर्भूत हो जाएगी। किसी भी वस्तु को देखने के तीन ही तरीके हैं। हाँ, एक एक चक्षु खोल करके देखो, और एक बंद करके देखो। दोनों को बंद करेंगे तो कुछ भी नहीं दिखेगा। एक एक को देखेंगे तो एक एक आंशिक दिखेगी वस्तु, पूर्ण नहीं दिखेगी। और दोनों को उगाड़ के एक साथ देखेंगे तो वस्तु, पूरी वस्तु आपको नजर आएगी। तो इसलिए पहले वस्तु को समझने के लिए नए प्रयोग करने के लिए बताया, नए से जानना है। फिर जब वस्तु का अनुभव करना है तो वहाँ पर नई दृष्टि बंद करके प्रमाण के द्वारा उस वस्तु का अनुभव करो। तो ये द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक ऐसे नए के दो भेद किए। तो इसलिए जो सूत्र है प्रमाण और दो जानने के उपाय है, लेकिन वहाँ पर वचन कौन सा है नयई में, द्विवचन है कि बहुवचन है? तो दो ही उपाय है, तो द्विवचन चाहिए था। प्रमाण नयाभ्याम अधिगम ऐसा बोलना चाहिए था। अब आप संस्कृत पढ़ते हो। जब आपने किया था ना, मैंने बोला प्रमाण और नय, तो फिर मैंने बोला इसमें तो बहुवचन है, तो वो शंका करनी चाहिए ना कि ऐसा क्यों हुआ। फिर आपने उसको, कल मैंने एक वाक्य पढ़ा था, जो शंका करता है या जिसको शंका उत्पन्न होती है उसमें शिष्यपना है, और जो बिना शंका के शिष्य को पढ़ाता है वह गुरु कैसा है, मतलब सही नहीं है। जिज्ञासा होने पर प्रश्न बताना, वो समाधान बताना चाहिए, बिना जिज्ञासा के कथन नहीं करना चाहिए। फिर आपने उसको नय के लिए नयों का बोल दिया, मतलब प्रमाण और नयों के द्वारा। बात में तो यहाँ पर इसलिए बहुवचन रखा है कि प्रमाण भी अनेक हैं और नए भी, नयों के भी अनेक भेद है। प्रमाण के भी अपन स्वार्थ परार्थ ऐसे किए, प्रत्यक्ष परोक्ष ऐसे भेद करेंगे, और नए के भी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक, फिर द्रव्यार्थिक के पुनः 3 भेद, पर्यार्थिक पुनः 4 भेद ऐसे भेद करेंगे। इसलिए इन प्रमाण और नयों के बहुत सारे भेद होते हैं। इसलिए वहाँ पर वो भी आचार्यों को, मतलब आचार्यों की इतनी दृष्टि होती है सूत्र में से, इतनी रहस्यात्मक होती है कि उसमें से अनेक बातों को दिखा देते हैं। लेकिन इसमें से प्रमाण नये 2 उपाय भी बताए और प्रमाण नयों के अनेक भेद होते हैं, ये भी यहाँ पर उन्होंने सूचित कर दिया उसमें से बहुवचन लिख करके। और नयों को बोलते तो ये प्रमाण भी बहुवचन में गर्भित हो जाता है। हाँ, क्योंकि वो तो एक वचन ही लगता है ना, अगर प्रमाण के लिए ऐसे बोलते हैं तो बहुवचन रूप में कहाँ लगता है? नहीं, प्रमाण के भी अनेक भेद है और नए के भी अनेक भेद है, तो इसलिए अनेक वचन रखा है, बहुवचन रखा है। नहीं, लेकिन जब अपन शब्द पढ़ते हैं ना प्रमाण, तो वो एक वचन रूप में लगता है ना कि प्रमाण। अब प्रमाण के द्वारा ऐसा कह सकते हैं ना, अब जब सामान्य भेद न करते हुए जानेंगे तो प्रमाण के द्वारा वस्तु को जानना, और नयों के द्वारा, नए के एक नए है तो नए के द्वारा आएगा, बहुत सारे नए तो नयों के द्वारा आएगा। तो यहाँ पर प्रमाण और नए के अनेक भेद है, इसलिए बहुवचन रखा है। अब इसमें और एक शंका होनी चाहिए, व्याकरण शास्त्र का नियम क्या है कि जिसमें स्वर कम होते हैं उसको पहले लिखा जाता है, जिसमें स्वर अधिक है उसको बाद में लिखा जाता है। और यहाँ पर प्रमाण में ज़्यादा स्वर है कि नए में ज़्यादा स्वर है, किस में ज़्यादा है? प्रमाण में ज़्यादा है। हाँ, फिर उसको पहले रखा। ऐसा सूत्र आचार्यों को रचना चाहिए था, नए प्रमाण ही अधिगम। आचार्यों की गलती हुई कि नए प्रमाण ही न लिख करके ज्ञान दर्शन ऐसा बोलते हैं ना अपन, जीव का स्वभाव ज्ञान दर्शन, तो ज्ञान कम स्वर है तो पहले रखते हैं और दर्शन बाद में रखते हैं। लेकिन वहाँ पहले सूत्र में सम्यक दर्शन में दर्शन पहले रखा है फिर ज्ञान रखा है,
उसका प्रयोजन बताया था। वहाँ पर बताया था ज्ञान से दर्शन पूज्य है। क्यों पूज्य है? क्योंकि ज्ञान में सम्यक बना दर्शन के निमित्त से आता है। अब यहाँ पर प्रमाण क्यों आचार्य ने पहले रखा? तो उसका भी कारण है कि ऐसा नहीं है, मतलब स्वर कम होने पर भी जो पूज्य होता है वो पहले लिखा जाता है, उसको पहले ग्रहण करते हैं। प्रमाण नये ही, तो प्रमाण पूज्य है और नए में वो पूज्यता नहीं है। नए से ज़्यादा पूज्य कौन है? प्रमाण है, इसलिए प्रमाण को पहले रखा है। प्रमाण स्वर कम होने की अपेक्षा भी जो पूज्य होता है वो बलवान होता है, इसलिए उसको पहले लिखा जाता है। अब आगे का प्रश्न होना चाहिए, प्रमाण पूज्य क्यों है? प्रमाण को पूज्य तो कहा, क्यों पूज्यता है उसमें प्रमाण में? तो उसके दो हेतु बताएं, दो कारण बताएं। क्या दो कारण बताएं? कि एक, सुन रहे क्या? इधर देखो, प्रमाण में पूज्यता क्यों है? प्रमाण को पहले क्यों रखा? नए, तो नए से प्रमाण पूज्य है, नए की अपेक्षा भी प्रमाण ज़्यादा पूज्य है, इसलिए उसको पहले रखा। प्रमाण में पूज्यता क्यों है? तो उसके दो हेतु दिए हैं कि प्रमाण के द्वारा ग्रहण की हुई वस्तु को ही नए जानते हैं, तो प्रमाण को जाने बिना नए की प्रवृत्ति नहीं हो सकती है। तो नए की उत्पत्ति की योनि है प्रमाण। नए की उत्पत्ति कहाँ से हो गई? प्रमाण से हो गई। जब तक आप प्रमाण के द्वारा नहीं जानेंगे वस्तु को, तब तक नए प्रवृत्त नहीं होंगे। इसलिए नए की व्याख्या में पहले शब्द क्या रखा है? प्रमाण के द्वारा ग्रहण किए हुए वस्तु को एक धर्म को ग्रहण करने वाले ज्ञान को नए कहते हैं, ऐसा कहा ना। तो प्रमाण जब तक नहीं जानेगा तब तक नए की प्रवृत्ति नहीं होती है, इसलिए महत्वपूर्ण कौन हो गया? प्रमाण हो गया। तो पहला कारण लिखो कि प्रमाण नए की उत्पत्ति की योनि होने से। नहीं तो दो हेतु बता रहे ना, तो दो हेतु में से पहला हेतु का, हाँ, पहला हेतु क्या दिया? कि नए की उत्पत्ति प्रमाण से होती है, इसलिए नए प्रमाण पूज्य है। और दूसरा कारण ये है कि प्रमाण सकलादेशी है। अभी बताया था ना कि प्रमाण का विषय पूर्ण वस्तु है, सामान्य विशेषात्मक पूर्ण वस्तु है, तो उसको बोला है सकलादेशी। क्या बोलते हैं? सकलादेशी, मतलब सर्व का जानने वाला, वो सकलादेशी। रस्व लिखते हैं ऐसे हिंदी में, मराठी में दीर्घ लिखते हैं। और नय है वो विकलादेशी है। विकल मतलब टुकड़ा, सकल मतलब पूर्ण। प्रमाण पूरी वस्तु को ग्रहण करता है और न एक भाग को, उसके एक पार्ट को ग्रहण करता है। तो पूज्य कौन हुआ? जैसे कोई फैक्ट्री है, उस पूरी फैक्ट्री का मैनेजर जो है, उसका मुख्य जो है, वो मेन महत्वपूर्ण है कि उसमें से एक फैक्ट्री में से एक विभाग को देखने वाला वो बड़ा है। कौन बड़ा है? पूरे फैक्ट्री का मालिक जो है, मैनेजर है, वो बड़ा होगा ना, उसकी पोस्ट बड़ी है। और एक एक केवल विभाग संभाल रहे हैं, कोई केवल पैसे का कहीं विभाग संभालता है, कोई वहाँ पर जो माल है तैयार होता है उसको ही देखता है, कोई नौकरों से काम करवाता है। तो एक एक विभाग को देखने वाले वो छोटे हो गए, और संपूर्ण फैक्ट्री का जो जिसके पास क्या बोलते हैं चार्ज रहता है वो बड़ा है। देश का पंतप्रधान बड़ा, या एक एक महाराष्ट्र का मंत्री बड़ा, और महाराष्ट्र में भी एक केवल शिक्षण मंत्री बड़ा, या वो जो शिक्षण मंत्री है, आरोग्य मंत्री है, एक एक के डिपार्टमेंट संभाल रहे वो बड़े हैं। कौन बड़ा है? पूरा मंत्री जो है वो मुख्यमंत्री, वो बड़ा है। तो इसलिए प्रमाण पूज्य है, क्योंकि प्रमाण संपूर्ण वस्तु को ग्रहण करता है और नए एक भाग को, एक धर्म को ग्रहण करता है, इसलिए नए पूज्य नहीं है। प्रमाण के द्वारा नए की उत्पत्ति होती है, ये पहला कारण बताया। और विश्वास करते, इसलिए प्रमाण करते या विश्वास नहीं लेना है। प्रमाण करते यहाँ पर जो सामान्य विशेषात्मक वस्तु को ग्रहण करता है वो प्रमाण है, और वो प्रमाण रूप है
या अप्रमाण रूप है, वो आप बोल रहे हैं वो सत्य और असत्य, यह अलग हो गया। प्रमाण के अनेक अर्थ होते हैं, यहाँ पर प्रमाण का अर्थ साधन लेना है, जानने का, जो वस्तु को जानने का साधन है वो लेना है प्रमाण का अर्थ। टाइम तो हो गए हैं, कल देखेंगे और जो कुछ रहा होगा फिर अगला सूत्र देखेंगे। प्रमाण पूज्य है, प्रमाण सकलादेशी है, नहीं विकलादेशी है। ऐसे शास्त्र के भी शब्द थोड़े थोड़े याद रखना, तो वहाँ पर वो जहाँ पर शब्द आएंगे वो अपना समझ में आएगा अपने को। तो इस प्रकार प्रमाण और नय के द्वारा वस्तु का अधिगम होता है, ज्ञान होता है। आंखें बंद कीजिए, जानिए अपने पास प्रमाण साधन है, उस प्रमाण साधन के द्वारा अपनी निज ध्रुव चैतन्य स्वरूप आत्मा को जानिए। प्रमाण साधन है, प्रमेय अपना निज आत्मा है, जानने योग्य। इस प्रमाण ज्ञान के द्वारा जानिए है मैं हूँ, मैं कहाँ पर है, किस रूप में है, उसका निर्णय कीजिए। मैं जीव तत्व हूँ, अनादि अनंत एक अखंड हूँ, मुझ में भेद नहीं है, एक अखंड द्रव्य है, मेरा क्षेत्र भी एक अखंड है, असंख्यात प्रदेश होते हुए भी उसमें भेद नहीं है, एक अखंड राज्य है, अनंत गुण होते हुए भी उन गुणों में भेद नहीं है, अनंत गुणों का यह मैं एक अखंड पिंड हूँ। ऐसी इस अखंड वस्तु को अपने प्रमाण के द्वारा अनुभव कीजिए। जान रहे हो ना? जानते हैं, मैं अपने को ही जान रहा हूँ, ये भी मैं जान रहा हूँ। शरीर के भीतर ही यह निज चैतन्य ध्रुव आत्मा है, कारण परमात्मा है, उसको मैं रूप से वेदन कीजिए। मैं हूँ, मैं जीव ही हूँ, मैं एक हूँ, ज्ञान दर्शन स्वरूप हूँ, अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। शुद्ध चैतन्य स्वरूप ज्ञानानंद स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्धोऽहं ध्रुवोऽहम् एकोऽहम् ओम। विसर्जन। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसा, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्वसाहु, नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये